श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या फिर चढ़ाने जा रहे हैं तो पहले यह वीडियो ज़रूर देखिए। कई लोग पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन एक ऐसी बात जिसे भूल जाने पर पूजा का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। आज की इस वीडियो में वही एक महत्वपूर्ण बात जानेंगे, साथ ही अंत में एक सरल पूजा विधि जिससे हर शिव भक्त अपना सकता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार वे बाहरी वैभव से नहीं, सच्चे भाव को महत्व देते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि जल कैसे चढ़ाएं, बल्कि यह ज़रूरी है कि किस भाव से चढ़ाएं। हम आज उसी विषय पर बात करेंगे। बात यह है कि जल चढ़ाने से पहले अपने मन को शांत रखें। सिर्फ मनोकामना के लिए मंदिर ना जाएं, ना ही जल चढ़ाएं। सबसे पहले जल गणेश भगवान को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माँ अशोक सुंदरी को, तब माँ के हस्त कमल पर चढ़ाकर शिव जी को चढ़ा के शिव जी की 5 बेटियों को जल चढ़ाने के बाद नंदी को जल चढ़ाएं तथा जल का थोड़ा सा आचमन ज़रूर करें। अपने मस्तक पर लगाएं, अपनी आँखों पर लगाएं और हाँ, लौटते वक्त अपने घर की देली पर जरूर डालें। ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करते रहें। कई धार्मिक परंपराएं बताती हैं कि पूजा का वास्तविक आधार श्रद्धा और निर्मल भाव है। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र है, तो शिव की पूजा में सिर्फ यही ज़रूरी है। जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले स्वच्छ हों, स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यदि संभव हो तो शांत मन से शिवलिंग के पास जाएं, धीरे धीरे जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। अपने परिवार, समाज और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अच्छे कर्म करने का संकल्प करें। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन में सत्य, करुणा, धैर्य, क्षमा और विनम्रता को भी अपनाना है। जब पूजा और आचरण दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तभी भक्ति का वास्तविक अर्थ पूर्ण होता है। इस वीडियो का मुख्य संदेश, शिव जी को सादा स्वच्छ जल भी पूरी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। कई परंपराओं में गंगा जल उपलब्ध होने पर उसे भी अर्पित किया जा सकता है। बेलपत्र, पुष्प, धतूरा आदि जल में मिलाकर नहीं, बल्कि अलग से अर्पित किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा, विनम्रता और सच्चा भाव है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या शिवलिंग पर जल में दूध, शहद, गंगाजल या दूसरी चीज़ें मिलाकर ही जल चढ़ाना चाहिए? धार्मिक परंपरा में अलग अलग पूजन विधियां हैं। यदि आप अपने परिवार, गुरु या मंदिर की परंपरा का पालन करते हैं तो उसी के अनुसार पूजा करना उचित माना जाता है। लेकिन एक बात लगभग सभी परंपराओं में समान रूप से कही जाती है, यदि आपके पास केवल स्वच्छ जल है और मन में सच्ची श्रद्धा है तो भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। ज़रा सोचिए, अगर भगवान केवल महंगी पूजा सामग्री से ही प्रसन्न होते तो एक गरीब भक्त उनकी भक्ति कैसे कर पाता? इसलिए पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भाव है। और एक छोटी सी बात, जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जल्दी जल्दी डालकर वापस मत लौटिए। कम से कम 1 मिनट रुकिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज और पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। और हाँ, यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ की मर्यादा का पालन ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं सावन के हर दिन ऐसी ही सरल शास्त्र आधारित उपयोगी धार्मिक वीडियो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।